नमस्कार, हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आप लोग को पता है नंबर सिस्टम की ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है और आज पढ़ना है भाजकों की संख्या, इसको नाम दे सकते हैं गुणनखंडों की संख्या, इसको नाम दे सकते हैं गुणकों की संख्या। ठीक है? ये आप नाम दे सकते हैं। तो आज का क्लास देखिए बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। एक मोटिवेशन के साथ देखिएगा, मायूस ना हो बंदे, मायूस ना हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपने क्लास का आज का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं। देखिए क्या है आपका पहला क्लास, देखिएगा यहाँ पर दिया है भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ध्यान रखिएगा, अगर भाजकों की संख्या निकालनी हो और गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या निकालनी होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और एक से कट जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। जिसके दो फैक्टर हों, एक एक और एक स्वयं, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या आपको निकालनी है। तो और अभाज्य संख्या मान लीजिए दो गुणे दो है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहेंगे जी सर हो सकता है। अगर हम कहें 3 गुणे किसी संख्या का फैक्टर हो, 3 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं? हमेशा इसको आपको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, जो कि आपकी 3 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है, उसका बेस। पावर से नहीं मतलब है, आपका बेस जो हो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल किया जाए। अब देखिएगा, हम आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ज़रा मुझे बताइए, जो 10 है, बताइए 10 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित करती हैं, या 10 ऐसी कितनी संख्याओं से विभाज्य होता है, जरा मुझे बताइए। तो कहेंगे सर यह 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से नहीं होता है भाई, 5 से होता है और स्वयं 10 से होता है, कहेंगे ना। तो इसके कितने विभाजक हो गए भैया, 1 2 3 4, 4 विभाजक हो गए, ये तो आप बोलेंगे। फिर हम कहें बताइए 20 है, इसके कितने विभाजक होंगे, तो 20 का आप फैक्टर करें। 20 का फैक्टर करेंगे, एक स्वयं है, 2 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर स्वयं 20 है। इसके कितने आप बताएंगे विभाजक, कितने गुणनखंड बताएंगे, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड बताएंगे। कैसे आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। अगर हम पूछ दें कि बताइए 15 के कितने विभाजक हैं, तो 15 के विभाजक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कितनी संख्याएं विभाज्य करती हैं वही बताना है। 3 विभाजित करती है, 1 भी करता है और 5 भी करता है मेरे भाई, और 15 भी करता है। इसके अलावा कोई संख्या है जो विभाजित करता है, बताइए? नहीं। तो कोई संख्या आपको दे दिया जाए, तो वह संख्या का पूछा जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं या ऐसे कितने विभाजक हैं जो इस संख्या को विभाजित करते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपका ये तो बेसिक मैंने बताया कि बेसिक से इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। बट क्या सभी क्वेश्चन को जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो क्या इस प्रकार से तोड़ना संभव होगा, बताइए? क्या इस प्रकार से तोड़ना संभव होगा? अगर मैं बात करूं 100 की, तो 100 के कितने विभाजक हैं, तो कहेंगे सर 1, फिर कहेंगे 2, फिर कहेंगे 4, फिर कहेंगे 5, फिर कहेंगे, भाई इसको जो काटती है संख्या वही तो विभाजक होंगे। फिर कहेंगे सर 10, फिर कहेंगे 20, फिर कहेंगे 25, फिर पुनः क्या हो जाएगा 50, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 100 स्वयं हो जाएगा। तो बताइए इस प्रकार से कितने विभाजक आ गए इसके, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इस प्रकार से 9 बताएंगे।
क्या इतना बड़ी-बड़ी सवालों को या इससे भी बड़ी अंक दे दे या इससे बड़ी संख्या दे दे, तो क्या आप इसी प्रकार से तोड़ के हल करेंगे? क्या इसका कोई और ट्रिक नहीं है? जी है। चलिए इसको देखते हैं, वो ट्रिक क्या है। तो देखिएगा, वो ट्रिक को समझते हैं हम लोग, समझिएगा आप लोग भी। देखिए, समझना क्या है इसमें, देखना है कि अगर यहाँ पे 10 है आपका, आपका 10 है, पहले मैं 10 लिया था संख्या। अगर 10 है यह संख्या, तो 10 का आप लोग फैक्टर करें। तो आप लोग को पता है कि इसका फैक्टर क्या होता है। आप तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं फैक्टर, हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, ध्यान रखें आप लोग। तो 2 कितना बार है? 1 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। इतना ही बताएंगे ना कि सर जी 2 की संख्या कितनी है? 1 बार है, और 5 की संख्या भी कितनी है? 1 बार है। क्लियर है? और जब अभाज्य संख्या की बात करेंगे, सॉरी, हाँ, अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 और 5 आपकी अभाज्य संख्या है। जब गुणनखंडों की बात करेंगे या भाजकों की बात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो यह कैसे हल किया जाए, जरा देखिएगा। अगर मैं आपको यहीं पे फार्मूला बताऊं, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक नए फार्मूला का इजाद होगा, देखिएगा कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो P1 प्लस 1, P2 प्लस 1, P3 प्लस 1, डॉट 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 Pn प्लस 1, ये होगा। अर्थात इसके पावर्स में हम लोग एक एक जोड़कर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में इसकी पावर क्या है, देखिए इसके पावर क्या, 2 की पावर क्या है, 1 है, तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 धन 1। फिर इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे, तो 1 धन 1, क्या निकल के आया बताइए, 2 गुणे 2, तो निकल के आया 4। बताइए आपका 4 है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 गो इसके क्या है, भाजक है। इसको भाग देने वाले जो पूरी तरह यह क्या करती है, विभक्त हो जाती है इन सभी से। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अगर कहेंगे सर 20 15 को करिए थोड़ा, तो 15 का भी आप लोग कर सकते हैं फैक्टर। तो 15 में 3 पच्चे 15, यानी 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो इसको भी 1 और 1 में जोड़ देंगे, तो 1 धन 1, और यहाँ पर 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा आएगा आपका 4। तो बताइए इसके भी 1 2 3 4। वैसे ही 20 को करिए, 20 का फैक्टर करिए, तो 20 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए 20 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो देखिएगा 10 होगा, और यहाँ पे 2 का फैक्टर 5 होगा, यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको घात के रूप में लिखिए, तो 2 कितना बार है, 2 बार है, लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 बार है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमने क्या बताया कि आप क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ेंगे, घात में फिर पुनः 1 जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा, देखिए 2 धन 1, और यहाँ पे 1 धन 1, कितना हो गया, घात में हमने 1 जोड़ा तो 3 हो गया, और गुणे 2 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। क्या इसके 6 फैक्टर हैं? बताइए, क्या इसके 6 फैक्टर हैं? 1 2 4 10 20, 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है इस पे, एक छूट रहा है क्या? 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। जी भाई, इसमें 5 एक छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पर 5 भी इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा। वैसे ही 100 का निकालेंगे, तो 100 का भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा 100 को डिवाइड करेंगे, तो 2 पच्चे 10 शून्य, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यहाँ 5 पच्चे 25, यहाँ पर 5। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? फिर इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। हमने क्या बोला कि पावर्स में हम लोग 1 जोड़कर उसके पावर्स का हम लोग गुणा करा देंगे, यही सीखे हैं ना हम लोग। तो देखिएगा इसमें हम लोग 1 1 जोड़ देंगे, तो 2 धन 1, और यहाँ पर 2 धन
1 तो कितना हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 3 तो गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बताइए जो 100 था उसमें 9 आया था कि नहीं आया था? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो था। तो इसी प्रकार से अब हम लोग को इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग किस प्रकार से करेंगे? ट्रिक के माध्यम से करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि पावर्स में हम लोग को 1 जोड़कर पावर का मल्टीप्लाई करा देना है। सभी पावर्स में 1-1 जोड़ देना है और उसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। बात समझ में आई कि नहीं मेरी बताइए? बात समझ में आई कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए? चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या था? इसको देख लेते हैं। बोला है कि 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो 243 का आप लोग फैक्टर करें। 243 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से डिवाइड करिए। 3 बटे 24, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 ये 27 बच जाएगा और यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 9 बच जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 और पुनः 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। एक बात बताइए, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 की पावर चढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 तो 3 की पावर 5। तो अब बताइए हमें भाजकों की संख्या निकालनी है। भाजकों की संख्या, तो मेरे भाई भाजकों की संख्या के लिए मैंने बताया क्या? पावर में हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही यहाँ पर एक ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 3, इसके पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। आप लोग निकाल भी सकते हैं 243 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है, आप निकाल भी सकते हैं। बताइए 243 को यदि हम देखें तो इसको 1 भी डिवाइड करता है, इसको 3 भी डिवाइड करता है, इसको 9 भी करता है, इसको 27 भी करता है, इसको 81 भी करता है, इसको 243 भी करता है। तो बताइए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या आपका 6 आया था? और इस प्रकार से भी जो संख्याएं इसको विभाजित करेंगी उसको लिख देंगे बारी बारी। ठीक है, इसको लिख दिया जाएगा क्या? बारी बारी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा यह है 256 के कुल गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर गुणनखंड पूछे या भाजक पूछे या गुणक पूछे तो आप लोग पावर्स में एक एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। क्या कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया? क्या मजा आ गया? बताइए मजा आया कि नहीं आया? चलिए देखिए 256 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 256 का फैक्टर करिए जरा, तो निकल के आएगा कितना? 2 एकम 2 दूना 4 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब 64 को हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा और 32 को हम लोग 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 4 2 2 और यहाँ पर 1। तो काउंट करिए 2 की संख्या कितनी है? आई थिंक मुझे लगता है 8 है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो अब बताइए पावर में हम लोग क्या कर दें? 1 जोड़ दें। तो पावर कितनी? 1 8 है, इसमें 1 जोड़िए कितना हो गया? 9 हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी वाला। बताइए राइट आंसर क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो साझा कर सकते हैं भाई, बोलिए। नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अब यहाँ टाइप 2 है। हम आप लोग को टाइप वाइज टाइप पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एग्जाम में बैठे और आपका क्वेश्चन ना हो पाए। ठीक है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिएगा गौर से। 250 के कुल कितने विभाजक हैं? तो 250 को हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, फैक्टर करेंगे। कितने से? 2 से करेंगे पहले। 2 एक कम 2 दूना 4 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर 5 से पुनः भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 से पुनः भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान रखिए, इसको गुणे के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखिए तो 2 की पावर 1 और यहाँ 5 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। हमने क्या बताया था आप लोग को कि आप लोग को करना है कि पावर में 1 जोड़ना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करा देना है। तो बताइए 1 धन 1 हो गया और यहाँ पर गुणे 3 1 4 हो गया। तो बताइए 2 गुणे 4 हो गया,
4 दूना 8 आया कि नहीं आया बताइए। इसके पावर में देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो इसमें मैंने 1 जोड़ दिया 2 हो गया। इसकी पावर कितनी है 3 है, इसमें मैंने 1 जोड़ा तो 4 हो गया। इसका गुणा करा दीजिए, आगे कितना 8 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए भाई, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बता दीजिए। बोला है कि 10,500 के कितने विभाजक है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा गौर करिएगा। 10,500 के विभाजक पूछा है, ठीक है भैया। तो आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई कि इसका फैक्टर करना है। कौन सा, वो भी अभाज्य फैक्टर, वो भी अभाज्य संख्या से काटनी है, ठीक है। तो काटते हैं हम लोग, 2 पचे 10, शून्य, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये हो गया। डिवाइड किए हैं ना सही से, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10 शून्य, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है। डबल संख्या उतारेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 से हम लोग भाग देंगे, देखिए तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर पुनः 3 से हम लोग भाग देंगे तो कितना 7 बार। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या आगे पीछे हो जाए, हम 3 से ही पहले काटें। जिससे आ रहा है पहले अभाज्य संख्या से, उसको पहले काटिए। आप चाहते तो शुरुआत में 5 से भी काट सकते थे। अभी मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि 2 की संख्या कितनी है 2 बार है, 5 की संख्या कितनी है 1 2 3 3 बार है, और 3 की संख्या कितनी 1 बार है, और 7 की संख्या कितनी 1 बार है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई। अब क्या करना है, भाजकों की संख्या पूछा है, विभाजक पूछा है, भाजकों की संख्या, तो करना क्या है पावर्स में एक एक ऐड करते जाइए। बताइए इसकी पावर ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 धन 1 गुणे 3 धन 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 धन 1। अब गुणा कराइए, 3 हो गया यह, और गुणे 4 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, 4 3 12, 12 9 24, 24 9 48 हो गया। तो यहाँ पर 48 इसके विभाजक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे भाई 48 आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा मान लीजिए इस प्रकार से है तो आप इसको तोड़ भी सकते थे, 105 गुणे 100, और 100 का हमने बताया क्या 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। 105 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1, इस प्रकार से होगा। तो ये 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, तो जोड़ देंगे 5 के पावर 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी सही है, ओ भी सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो विभाजकों की संख्या या भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है कि उसके पावर्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, उसके पावर्स में एक एक ऐड करना है। अब पावर्स ऐड करने के बाद तो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, अभाज्य संख्या में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, विभाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। बताइए समझ में आई कि नहीं आई। जी सर आ गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए वैसे सेम यहाँ पर भी है, 11,025 के कितने गुणक हैं, तो 11,025 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5। फिर देखिए 441 आ गया ना, तो 441 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, चौका 12 और 3 सत्ते 21। फिर पुनः 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 नवा 27, फिर 7 से डिवाइड करिए, 7 बार गया और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। इतना हो जाएगा ना, जब यहाँ पे इसको तोड़ लिया आप तो इसको पावर्स में कर दीजिए। जितना बार आएगा, 1 बार 2 बार 5 आए तो 5 के पावर 2 हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि भाजकों की संख्या क्या होगी, भाजकों की संख्या बराबर, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। जितनी घात है ना उसमें गुणा करा दीजिए 1 जोड़कर, तो 3 3 का 9 3 का 27 हो जाएगा।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी वाला। ठीक है, कर पाएंगे ना, बताइए, कर लेंगे ना। चलिए, तो वैसा ही एक सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको हल करिए। ठीक है, इसको आप लोग को लगाना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर आना चाहिए। हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए। चलिए, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड है, 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 75 के पावर 8 है, तो पहले इसको तोड़िए। 75 को यानी जो ब्रैकेट में है, 75 के पावर 8 है, इसको तोड़ना है आपको। 3 गुणे 5 के पावर 2 के होल पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने 25 को 5 के पावर 2 क्यों किया, देखिए यहाँ पर 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, यानी 75 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 3। तो हमने क्या किया, 5 के पावर 2 कर लिया, गुणे 3 कर लिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुणे, अब देखिए जब इसको तोड़ेंगे आप, तो क्या करेंगे, देखिए इसका आपस में गुणा कराइए, इसके घात में, इसके घात 1 है तो 3 के पावर 8 हो गया। ठीक है, गुणे 8 दूना 16 हो गया, यानी 5 के पावर 16 हो गया, 5 के पावर 16 हो गया। इतना कर पाएंगे। हमने क्या बोला कि घातों का आपस में गुणा कराना है, कब, जब एक जोड़ देना है तब, सभी घात में जोड़ना है एक एक। तो बताइए इसमें एक जोड़ेंगे तो 8 एक 9 होगा कि नहीं होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 17 होगा, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 17 हो जाएगा। तो 17 9 153 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए। आया कि नहीं आया, बताइए समझ में आया कि नहीं। कर लेंगे भैया, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आप लोग को बताना है कि 12 के पावर 9 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से बताएं भाई आप। ठीक है, किसी का कमेंट नहीं आ रहा भाई। आया, चलिए देखते हैं। 12 के पावर 9 है, इसको तोड़िए। 3 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को तोड़िए पहले। 3 चौको 12, 2 2 2, तो 3 के पावर 1 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पीछे भी हो सकता है, 3 आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है आपको, सिर्फ आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर का जो पावर का आपस में गुणा होता है कब, जब पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो। वो कब कंडीशन में अप्लाई होगा, जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुणा करें। 9 एक कम 9, 3 के पावर 9 गुणे 2 के पावर 18। अब बताइए हम लोग क्या करें कि सभी में हम लोग जोड़ दे क्या, एक एक। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए 10 हो गया, गुणे इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। प्लस एक जोड़ना है इसमें, प्लस एक। अब गुणा करा दी, 190 आ गया। कितना आ गया, 190। 190 वाला आ गया भैया बी फॉर बाहुबली। आया कि नहीं समझ में, बताइए आया कि नहीं। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलिए। यस या नो में जवाब दीजिए भाई। सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, उसको शेयर भी करिए और यस या नो में जवाब देते रहिए और कॉपी पेन के साथ बैठा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए यह है अगला सवाल। तो इसको आप लोग को करना है। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताएं। हो गया, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है। तो भाई अभी तक यहाँ पे सम पूछा था, उधर संख्या पूछा था भाजकों की। अब सम की भी संख्या पूछेगा, विषम की भी पूछेगा, तो सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा 100 के समभाजकों की संख्या, तो सबसे पहले 100 का फैक्टर करें। 50 होगा, 25 होगा, 12 होगा, ये हम इस प्रकार से काट रहे हैं। देखिए 100 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा,
फिर पुनः हम लोग इससे भाग देंगे 5 से, तो 5 पचे 25, यहाँ पे 5 एकम 5। बताइए इतना कर पाएंगे? जब इतना कर लिए आप तो कुछ बचा नहीं है। देखिए इसको पावर्स के रूप में लिखिए, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो देखिए सम संख्या निकालने का ट्रिक है क्या कि सम की घात, सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर सम की घात गुणे क्या P1 प्लस 2, ये लिख देना है। आगे भी बढ़ता जाएगा, P1 प्लस 3 भी हो जाएगा, P1 प्लस 1, यहाँ P1 P2 प्लस 1, P3 प्लस 1, सभी में जैसे पहले करते थे वैसे यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है। अच्छा, सम की घात, यहाँ पे सम संख्या आपको पता है कि सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो यह है, तो इसकी घात मुझे लेनी है। क्या लेनी है भैया? घात लेनी है। तो इसकी घात क्या है? 2 है, गुणे यहाँ पे एक ही नंबर बचा हुआ है, तो इसकी घात क्या है? 2 और प्लस 1। यहाँ P1 का मतलब क्या है? ये पावर से है। P1 का मतलब क्या है? पावर से, ठीक है, उसकी पावर है। अब बताइए यदि गुणा कराएंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब भी सम संख्या की बात करें तो एक बात ध्यान रखिए मेरे भाई कि सम संख्या के लिए आपको करना क्या है कि उसकी पावर जो है ना उसमें अदर नंबर के पावर में एक जोड़कर गुणा कर देना है। यही इसका नियम है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। तो हम चाहते तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि यस जी यहाँ पे 2 है गुणे, इसमें 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो गया, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलिए, कर लेंगे भाई? हो जाएगा ना? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है 270 के समभाजकों की संख्या पूछा है। 270 के समभाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको मैं पुनः बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसका फैक्टर करें 270 का, ठीक है। 2 एकम 2, 2 6, 2 पच्चीस 10। फिर हम लोग कितने से काटेंगे? देखिए 5 3 8 1 9, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15। फिर पुनः 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर पुनः 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर पुनः 5 से काटेंगे तो 1 हो गया। तो बताइए 2 के पावर कितना हो गया? 1, और 3 के पावर 3 हो गया। देखिए 1 2 3, 3 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 1। यह है आपका इसका फैक्टर, ठीक है। अब इसके भाजकों की संख्या पूछा है, किसके? सम के। सम भाजकों की संख्या पूछा है, तो मुझे बताइए सम इसमें संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 रखेंगे, गुणे इसमें 1 जोड़िए 3 प्लस 1, इसमें 1 जोड़िए 1 प्लस 1। सम संख्या की घात को छोड़कर वही संख्या लिख देनी है, बाकी अन्य में आपको क्या करना है? एक एक जोड़ देना है। सम संख्या की घात को लिख देना यहाँ पर, और जो अन्य संख्याएं बची हैं सम को छोड़कर उसकी घात में एक एक जोड़कर गुणा करा देना है, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा, और गुणे 4 गुणे 2, गुणा कराने के उपरांत क्या मिला आपको? 8 मिला, जबकि इसमें 8 नहीं दिया है, जबकि इसमें 8 नहीं दिया है, बाकी सब सही है, इसमें 8 नहीं दिया है, ठीक है। तो 8 होगा, ठीक, 8 होगा भाई, यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बताइए 360 के समभाजकों की संख्या, तो 360 है ना, 360 का फैक्टर करें तो कह देंगे क्या फैक्टर होगा? 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 90, फिर 45, फिर पुनः 3 15, 3 5, फिर 5। तो बताइए यहाँ पर 2 के पावर कितना मिला आपको? 3 मिला, और 3 के पावर कितना मिला? 2 मिला, और 5 के पावर 1 है। हमने क्या बोला कि आपको सम की घात को पकड़ना है। सम की घात आपको रख लेनी है 3, गुणे अब इन जो संख्या बची हुई है आपकी उसमें एक एक जोड़ देना है, उसकी घात में जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 1 में 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो 3 देखा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा ना, तो 3 3 9 दूना 18, 18 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 ये वाला, ठीक है। तो करना क्या है कि जब सम संख्या पूछे तो कैसे करेंगे आप लोग कि उसमें से क्या निकालेंगे? देखिए इसका पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद इसको पावर के रूप में चढ़ाएंगे,
पावर के रूप में चढ़ाने के बाद यदि सम संख्या की बात करता है तो आपको करना क्या है कि सम संख्या की घात को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो विषम संख्या है बच्ची उसमें उसकी घात में एक एक जोड़कर गुणा कर देना है, तो आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए ये वाला टाइप चेंज है, टाइप चेंज है। तो पूछा क्या सम संख्या 38,808 के भाजकों की संख्या विभाजकों एक और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है। मतलब कि एक को और स्वयं को छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है जब कुल निकाल लेंगे तो उसमें से 2 हटा दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले कुल निकालिए, तो कुल निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो तोड़िए, 2 एकम 2 9 18 2 चौको 8 0 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 9 18 2 7 14 0 2 9 4, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8 2 8 16 2 75 2 एकम 2। अब कितने से कटेगा देखिए, 8 4 12 6 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 6 18, 3 एकम 3 7 21, 7 8 8 6 14 21। हाँ देखिए 3 से कटेगा, 3 5 15, यहाँ पे 3 3 9 3 9 27, फिर देखिए ये कितने से कटेगा। अब काटते हैं इसको, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटिए, 7 7 49, यहाँ पे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 11 बार, फिर 11। तो बताइए इसको पावर के रूप में लिखिए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे ये इसकी पावर कितने चढ़ेगी 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11, यह है कि पावर 1। पावर से हमको मतलब है पावर में हम लोग को एक जोड़ देना है। यहाँ पे सम और विषम की कंडीशन नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम लोग सभी में क्या करेंगे कि एक एक जोड़ कर निकाल लेंगे सभी में। तो 3 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, तो कितना हो गया 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। गुणा करा दीजिए, 4 3 12 3 36 दूना 72, 72 तो ये तो टोटल आ गया, जो 72 आया है ये तो टोटल है। लेकिन आपका पूछा है क्या, एक को और स्वयं को छोड़कर, एक को और स्वयं को छोड़कर जब छोड़ेंगे तो 2 संख्या छूट रही है तो 2 ठो घटा था, कितना हो जाए भैया 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 इसमें दिया भी है 70, 72 भी दिया है, जबकि 72 आपका सही नहीं है क्योंकि एक को और स्वयं को छोड़ा है, एक को और स्वयं को छोड़ा है। सेम हूबहू ऐसा ही सवाल है, आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एकदम सेम हूबहू ऐसा ही है। आप बताइए कि भाजकों की संख्या विभाजकों एक और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है। जो विभाजकों की संख्या एक है और स्वयं को छोड़कर ये कितनी है इसमें बताना है आपको। तो यहाँ पे पावर्स में दे दिया है, काफ़ी आसान कर दिया हम लोग के लिए, पावर्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है तो सभी में हम लोग एक एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिया, 2 में एक जोड़ दिया, 4 में एक जोड़ दिया और 2 में एक जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसकी घात को हम लोग को जोड़ना था। ठीक है, उसमें एक एक जोड़ना था घात में। ठीक, तो ये 7 हो जाएगा गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, तो 7 3 21, 3 5 15 गुणे 21। अब 15 कम 15 15 30, 30 1 31, 315 आएगा। 315 जबकि गलत है, 315 जबकि क्या है गलत है। अगर हम 315 में से घटा दें कितना 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा भैया 313 आ जाएगा। इसमें 313 राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिए 313, मिस्टेक है, वो मिस्टेक था बना लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। देखिए यहाँ पर फिर से गुणा करा सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है। तो 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब सभी का गुणा करा दीजिए, 7 आया, 3 आया, 5 आया, 3 आया, तो यहाँ पे गुणा कराइए, 7 21 हो गया यहाँ पर, और 3 5 15 यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को गुणा कराइए तो 15 कम 15 को 5, 15 30, 1 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 घटाना क्यों है, बोला है कि एक और खुद इस संख्या को छोड़कर, तो घटाने पे कितना आया 313 आया। 313 यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बनाया गया है
पहला वाला ऑप्शन है 313, 313 यहाँ पे 313। ठीक है, क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई? बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए डेली डेली डेली। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।